हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन फाइल योर मंथली जीएसटी रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 3V इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट। अगर आप फ्लिपकार्ट पे एक ऑनलाइन सेलर हैं और आप अपनी मंथली जीएसटीआर 3V फाइल करना चाहते हैं तो दिस वीडियो कैन माइट गिव यू इनसाइट अबाउट हाउ यू कैन फाइल योर मंथली जीएसटीआर 3V। There are three simple steps through which we are going to generate the required information that will help us in filing our monthly GSTR 3B. सबसे पहला स्टेप है हमारा हाउ टू जनरेट सेल्स रिपोर्ट। सबसे पहले आज हम देखेंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से अपनी सेल्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेप 2 में देखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ रॉ फाइल्स। जो एक्सेल हम डाउनलोड करेंगे उसको फॉर्मेटिंग की जरूरत क्यों है? सिंस मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट प्रोवाइड अस द सेल्स रिपोर्ट एज पर आवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर्मेट। जो हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर फॉर्मेट है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे को सेल्स रिपोर्ट अवेलेबल नहीं कराते हैं। सो बीइंग एन ऑनलाइन सेलर, इट इज द फोरमोस्ट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डाउनलोडेड डाटा। उस डेटा को हमारे को समझना जरूरी है कि क्या डेटा हमारे को अवेलेबल है और वो क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेस पे हम अपनी मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। सो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस दैट कैन इनेबल अस टू फाइल करेक्टली एंड एक्यूरेटली आवर मंथली जीएसटीआर 3B। वी विल फॉर्मेट द डाउनलोडेड एक्सेल फाइल एज पर आवर मास्टर फाइल। हम आपको दो मास्टर फाइल प्रोवाइड करेंगे, एक सेल्स की और एक सेल्स रिटर्न की। अकॉर्डिंगली हम जो रॉ फाइल को फॉर्मेट करेंगे उसको इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि हम उसको अपने मास्टर फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकें और अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो मास्टर फाइल से वो इंफॉर्मेशन फैच करना है जो हमारे को जीएसटीआर 3B के लिए जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल होगी ये मास्टर फाइल क्रिएट करने के बाद। ये है गाइस हमारी जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1 जिसमें हमारे को डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की डिटेल मेंशन करनी होती है। हम हमारी जो मास्टर फाइल क्रिएट करेंगे उसमें हमारे को आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज की डिटेल अवेलेबल होंगी जिसमें इंट्रा स्टेट प्लस इंटरस्टेट ये दोनों सेल्स फिगर हमारे को अवेलेबल होंगी। यहाँ पे 3.1 में हमारे को इधर कंसोलिडेटेड अमाउंट डालना होता है। ये अमाउंट आपका एज पर दी आपका जीएसटी टैक्सेबल रेट्स हैं। अगर आप कोई जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं या फिर नील रेटेड सप्लाई कर रहे हैं और अदर देन जीरो रेटेड और नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ आएगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने टैक्स अमाउंट मेंशन करेंगे। ये सारी डिटेल्स हमारे को हमारी मास्टर फाइल से मिलेंगी जो कि विद 5 क्लिक्स हम देखेंगे कैसे आप पाइवट टेबल की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। ये है गाइस हमारा टेबल 3.2 जहां पे हमारे को इंटरस्टेट सप्लाईज की डिटेल मेंशन करनी होती है मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको सिर्फ B2C की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपनी सेल्स रिपोर्ट पे। अनलाइक जैसे अगर आप अमेजोन पे भी सेल कर रहे हो तो अमेजोन आपको B2B और B2C की सेपरेट रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। जो मास्टर फाइल है वो आपको स्टेट वाइज फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करेगी कैसे आपने अपनी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ये डाटा आपने कैसे इसमें फैच करना है और किस अमाउंट में फैच करना है। ये सारी डिटेल्स हमारी उस मास्टर फाइल से आज हम जनरेट करके देखेंगे। ये मास्टर फाइल के दो फॉर्मेट्स हैं जो अभी हमने आपको बताया, एक सेल्स का एक सेल्स रिटर्न का। ये दोनों ही फाइल्स हमारी एक लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ब्लॉग का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं आपको इस लिंक पे विजिट करके दिखाता हूँ। यह है गाइस हमारी वेबसाइट cadevesh.com। यहाँ पे आप
कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है ई कॉमर्स, या फिर अगर आप स्पेसिफिकली उस ब्लॉग को सर्च कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट ब्लॉग हमारा इसमें है, फ्लिपकार्ट सेलर्स कैन फाइल देयर GSTR 3B विद दीज फ्यू स्टेप्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जो हम इस वीडियो में समझा रहे हैं वो सारे स्टेप्स एक एक करके हमने इसमें लिखे हैं। अब गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप 1 से, जो कि है हाउ टू डाउनलोड योर सेल्स रिपोर्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड। यह है गाइस हमारा फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड। यहाँ पे आपने रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में क्लिक करना है रिपोर्ट सेंटर पे। लेफ्ट हैंड साइड पे अपने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। टैक्स रिपोर्ट में हमारे को मेनली 3 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। GSTR रिटर्न रिपोर्ट जो कि हमारी GSTR 1 के लिए है, सेल्स रिपोर्ट ये हमारी GSTR 3B के लिए है, और TDS की रिपोर्ट। हमारे इस वीडियो के पर्पस के लिए हमारे को सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। जिस मंथ की GSTR 3B आप फाइल करना चाहते हैं आप उस पीरियड को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन जनरेट करेंगे। सबमिटेड रिपोर्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे एक्शन में आपके पास डाउनलोड लिंक अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप उस एक्सेल को डाउनलोड करेंगे अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे। अब गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लिपकार्ट की इस सेल्स रिपोर्ट पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमारे को फेच करनी है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। यह गाइस हमारी फ्लिपकार्ट की डाउनलोडेड एक्सेल फाइल जो कि सेल्स रिपोर्ट है हमारी। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है हमारे पास सेलर का GSTN। हम यहाँ पे उन कॉलम्स को हाईलाइट करेंगे जिनमें या तो फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है या फिर यहाँ से उन्हें कॉपी पेस्ट करना है हमारी मास्टर फाइल पे। वो इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है हम उसे एज M मार्क करेंगे, जो कि मास्टर फाइल के लिए ज़रूरी है और उस पर फॉर्मेटिंग भी चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम हमारे सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए हैं, वो सिर्फ हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम है हमारे पास ऑर्डर ID। ये हमारे को हमारी मास्टर फाइल के लिए चाहिए, हम इसे M मार्क करेंगे। देन है गाइज हमारे पास ऑर्डर आइटम ID। देन D कॉलम है प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये हमारे को हमारी मास्टर फाइल के लिए ज़रूरी है, हम इसे M मार्क करेंगे। और जो ये स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं एक्स्ट्रा, हम इन्हें रिमूव कर देंगे। और जो ये एंड में आ रहे हैं फॉर्मेटिंग के टाइम पे ये हम रिमूव कर देंगे। E कॉलम है हमारे पास FSN। देन F कॉलम है SKU। SKU हमारे को हमारी मास्टर फाइल के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, फिर से ये इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास एक्स्ट्रास हैं, हम इन्हें रिमूव कर देंगे। वाइल फॉर्मेटिंग। और इन केस ऑफ एनी डेविएशन, यानी अगर आपका कोई SKU डिफरेंट है फ्रॉम फ्लिपकार्ट लिस्ट, यानी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर कोई SKU डिफरेंट है तो आप यहाँ पे वो SKU मेंशन करेंगे जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है, जो रेगुलरली आप अपनी बिलिंग में SKU यूज करते हैं। यहाँ पे वो SKU आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप उसे एडिट कर सकते हैं अपने SKU को। देन G कॉलम इज HSN कोड। H एंड I ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए भी और हमारी मास्टर फाइल के लिए भी। यहाँ पे इवेंट और इवेंट सब टाइप ये समझना बहुत ज़रूरी है एज एन ऑनलाइन सेलर ऑन फ्लिपकार्ट। यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं जो हमारे को आज इस वीडियो के थ्रू समझने हैं। सबसे पहला है रिटर्न एंड रिटर्न। अगर आपका इवेंट टाइप रिटर्न है और सब इवेंट टाइप भी रिटर्न है, देन इट विल बी कंसिडर एज रिटर्न और हमारा नेगेटिव अमाउंट रहेगा हमारी सेल्स फिगर का। इन सेकंड सिनेरियो जहां पे सेल है इवेंट टाइप और सेल है हमारा सब इवेंट टाइप, इन दैट केस ऑल्सो हमारे पास इसको हम सेल कंसीडर करेंगे एंड दैट वुड बी आवर
पॉजिटिव फिगर। थर्ड सिनेरियो इज दिस, जहां पे हमारा इवेंट टाइप है रिटर्न एंड सब इवेंट टाइप है कैंसिलेशन। अगर आपका इवेंट टाइप रिटर्न है और सब इवेंट टाइप कैंसिलेशन है, इसको हम कंसिडर करेंगे एज रिटर्न। रिटर्न क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। हम सबसे पहले इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे दो तरीके से। सबसे पहले उस ऑर्डर आईडी को, जो स्पेसिफिक हमारा ऑर्डर आईडी है, हम उसको इसी एक्सेल में कंट्रोल प्लस एफ करके सर्च करेंगे, क्या हमने उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में सेल दिखाई है। अगर सेल की एंट्री अलग है और रिटर्न की एंट्री अलग है, इन दैट केस हमें उसको रिटर्न कंसीडर करना है। सेकंड, हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे जाके उस ऑर्डर आईडी को सर्च करेंगे जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में हमारे को ये थर्ड सिनेरियो दिखाई दे रहा है, रिटर्न एंड कैंसिलेशन। फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मेशन हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे इस आईडी को सर्च करेंगे, वहां पे हमारे को ऑर्डर का स्टेटस चेक करना है। इधर वो कैंसल्ड होगा तो ही हमारे को यहाँ पे इस रिटर्न को कंसीडर करना है। अगर रिटर्न और कैंसिलेशन वाला सिनेरियो है और इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आपकी एक सेपरेट रो इंसर्टेड है इस एक्सेल में, देन ओनली आपने इसको रिटर्न कंसीडर करना है और ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा एंड सेल्स फिगर वुड बी नेगेटिव। फोर्थ सिनेरियो विल बी रिटर्न एंड रिटर्न कैंसिलेशन। इसको हम समझते हैं डीपली। सबसे पहले ये कहता है कि हमारा जो इवेंट टाइप है दैट इज रिटर्न, यानी हमने उसको रिटर्न कंसीडर किया था। नाउ उसका जो सब इवेंट है दैट इज रिटर्न कैंसिलेशन। वो रिटर्न अब वो कैंसिल हो गई है। अगर किसी ऑर्डर आईडी को आपने प्रीवियसली रिटर्न कंसीडर कर रखा है, नाउ इन दिस करंट मंथ इस रिपोर्ट में आपको वो ऑर्डर आईडी रिटर्न कैंसिलेशन के स्टेटस में अवेलेबल है, देन आपको इसको एज सेल्स कंसीडर करना है। दैट वुड बी योर पॉजिटिव अमाउंट एंड ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। हमने जो प्रीवियसली इस ऑर्डर आईडी को सेल्स और रिटर्न ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है, इस करंट मंथ की रिपोर्ट के हिसाब से अब वो रिटर्न कैंसिल दिखा रहा है, यानी अब हमें उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है इस मंथ। दैट मीन्स अब हमारे को उसको सेल्स कंसीडर करना है और हमारी इस महीने वो आउटपुट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन केस आपको लगता है कि वो ऑर्डर आईडी रिटर्न ही हुआ था, देन आप अपने सेलर सपोर्ट पे टिकट रेज कर सकते हैं कि इस मंथ की रिपोर्ट में इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट एक एरर है, प्लीज रीचेक एट योर एंड। देन है गाइज हमारा कॉलम नंबर जे दैट इज ऑर्डर टाइप एंड कॉलम नंबर के फुलफिलमेंट एट टाइप। ये हमारे फुलफिलमेंट टाइप क्या है, ये सारी हमारी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं जो हमारे को 3B के लिए नहीं, हमारी रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग पर्पस के लिए या फिर रिकंसिलेशन पर्पस के लिए ये जरूरी होती हैं। फिर है गाइज हमारे पास कॉलम नंबर एल दैट इज ऑर्डर डेट, ऑर्डर अप्रूवल डेट। हम इस ऑर्डर डेट और इस अप्रूवल डेट को हमारे कॉलम नंबर AS के साथ कंपेयर करेंगे। इन केस ऑफ एनी डेविएशन हम इसको हमारे कॉलम नंबर AS जो कि इनवॉइस डेट है, इन केस ऑफ एनी डेविएशन हम इसको इन दोनों कॉलम्स को उसके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर कॉलम नंबर N, आइटम क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे पास 0.0 ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है, हम इसको फॉर्मेट करेंगे और ये कॉलम हमारी मास्टर फाइल के लिए जरूरी है, इसको हम M मार्क करेंगे। देन कॉलम नंबर O, ऑर्डर शिपमेंट फ्रॉम स्टेट। ये किस स्टेट से आपकी शिफ्ट हुआ था ऑर्डर, प्राइस बिफोर डिस्काउंट। कॉलम नंबर Q इज टोटल डिस्काउंट,
कॉलम नंबर R इज सेलर शेयर, S इज बैंक ऑफर शेयर, T इज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस बिफोर डिस्काउंट माइनस टोटल डिस्काउंट, कॉलम नंबर U is shipping charges, and column number V is final invoice amount, that is price after discount and shipping charges. ये कॉलम नंबर V हमारा फाइनल इनवॉइस वैल्यू है, हमें इससे रिकंसाइल करना है हमारे हर इनवॉइस आईडी को। इन केस ऑफ एनी डेविएशन आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर मास्टर फाइल में अगर आपके फॉर्मूलाज के बाद भी कोई एरर आपको फाइंड आउट होता है, इन केस, वैसे तो होगा नहीं, इन केस अगर आपको कोई एरर फाइंड आउट होता है, आपको जो बेस लेना है आपकी टोटल वैल्यू का, दैट वुड बी फ्रॉम कॉलम नंबर V। देन है गाइस हमारे पास टाइप ऑफ टैक्स GST, टैक्सेबल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस टैक्सेस। टैक्सेबल वैल्यू हमारे को हमारी मास्टर फाइल के लिए चाहिए, बट उस मास्टर फाइल में ये हम ऑटो कैलकुलेट करके जनरेट करेंगे। आप इसको सिर्फ रिकंसिलेशन पर्पस के लिए इस कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, एक्स को। ये सारे टैक्सेस CGST, लग्जरी सेस, IGST, CGST, ये सारे जो टैक्सेस हैं हमारे, ये हम उसमें ऑटो कैलकुलेट करेंगे इन आवर मास्टर फाइल। यहां से आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। अब जो नेक्स्ट कॉलम हमारे लिए जरूरी है फॉर मास्टर फाइल, दैट इज AR कॉलम, बायर इनवॉइस आईडी। इसको हम हमारी मास्टर फाइल के लिए संभाल के रखेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमारी मास्टर फाइल के लिए जरूरी है। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट के केस में जो रिटर्न इनवॉइसेस हैं उनकी सीरीज हमारी R से स्टार्ट होती है, और जो इनवॉइस वैल्यू है वो हमारी F से स्टार्ट होती है। जो बायर का जो इनवॉइस आईडी है, अगर वो रिटर्न है तो R है, और सेल है तो वो F से स्टार्ट होता है। देन हमारे को बायर इनवॉइस डेट कंसीडर करनी है। यहाँ पे 00:00:00.0 ये हम रिमूव कर देंगे वाइल फॉर्मेटिंग। बायर इनवॉइस अमाउंट, ये हमारा कॉलम नंबर V जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये और वो सेम रहेंगे। देन AU कॉलम, कस्टमर बिलिंग पिन कोड, ये हमारी मास्टर फाइल के लिए जरूरी है। देन कस्टमर बिलिंग स्टेट, ये भी हमारी मास्टर फाइल के लिए जरूरी है। ये डाटा हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बायर इनवॉइस अमाउंट को जो 0.0 है हम इसको रिमूव कर देंगे, रेस्ट ऑफ द कॉलम को, बाकी को कॉपी पेस्ट कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ आवर मास्टर फाइल। देन डिलीवरी पिन कोड, डिलीवरी स्टेट एंड यूजुअल प्राइस। बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे को हमारे कॉलम फ्लिपकार्ट की एक्सेल फाइल में जो कॉलम्स नेसेसरी थे वो हमने हाईलाइट करे। अब हम चलते हैं सीधा हमारी मास्टर फाइल पे, जहाँ पे एक एक कॉलम को हम उसे डिस्कस करेंगे और कैसे डाटा को आपने कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मेटिंग के साथ। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। यह है गाइस हमारी मास्टर फाइल, फ्लिपकार्ट GSTR 3B मास्टर। हम आपको ये मास्टर के साथ साथ सेल्स का मास्टर और सेल्स रिटर्न का मास्टर, ये 3 एक्सेल फाइल आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मास्टर फाइल में आप कंसोलिडेटेड फिगर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स और सेल्स रिटर्न की सेपरेट एक्सेल फाइल आप क्रिएट करें, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 एंट्री प्लस जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो डाटा मैं आपको, ये डमी डाटा आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ये डमी डाटा विद पाइवट टेबल आप उस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पे डाटा भी मिल सके, एक डमी डाटा, और पाइवट टेबल आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है हमारे पास A। अब मास्टर फाइल के हर कॉलम को हम डिस्कस करेंगे, और फ्लिपकार्ट के किस कॉलम से यहाँ पे डाटा आपने फैच करना है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को जो बायर इनवॉइस डेट थी, जो कि हमारा कॉलम नंबर AS था, यह है गाइस हमारा कॉलम नंबर AS। इसको हमने अब उधर कॉपी पेस्ट करना है इस डाटा को। आपने सिंपली
शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो को क्लिक करना है, देन कंट्रोल प्लस सी कॉपी। यहाँ पे मास्टर फाइल में आप लाके इधर इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास डाटा आ रहा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 00:00:0.0 हम इसे रिप्लेस कर देंगे। देन है गाइस हमारे पास सेल ऑर्डर नंबर। सेल ऑर्डर नंबर हमारा स्टार्टिंग में था, दिस इज आवर ऑर्डर आईडी। हम यहाँ से इसको फिर से शिफ्ट प्लस कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल प्लस सी और यहाँ पे लाके एंटर प्रेस कर देंगे। देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के लिए हमारे को रेफर करना है कॉलम नंबर AR। यह है गाइस हमारा बायर इनवॉइस आईडी। फिर से हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। चैनल एंट्री में हम यहाँ से जाएंगे सब इवेंट टाइप पे, सब इवेंट टाइप पे हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। चैनल लेजर, ये चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है, अगर आप इस एक्सेल को अपनी टैली में भी इंपोर्ट करना चाहें तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल इधर फ्लिपकार्ट लेजर क्रिएट कर रहे हैं। इन केस आपकी टैली में या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी और नाम से है तो आप वो नाम इधर मेंशन कर सकते हैं। देन इज आर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हमने अब हमारी एक्सेल फाइल पे जाना है, वहाँ पे कॉलम नंबर D था हमारे पास, दिस इज कॉलम नंबर D प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे आप फिर से कंट्रोल F करके रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका रिप्लेस हो गए। देन है गाइस SKU। अब इन SKU को कॉलम नंबर F से आपने कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपके पास जो एक्स्ट्रा है डेट इज इन्वर्टेड कोमास के साथ SKU कैप्स में और सेमीकोलन, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपके रिप्लेस हो गए। अगर आपका SKU कोई डिफरेंट है आप इधर ही उसको चेंज कर सकते हैं। देन कॉलम नंबर H में हमने क्वांटिटी मेंशन करनी है। क्वांटिटी हमने कॉलम नंबर N से लेनी है, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 0.0 जो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से उसे रिमूव कर देंगे। देन यूनिट प्राइस हम ऑटो कैलकुलेट कराएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन्ड है। करेंसी हम INR में डील कर रहे हैं तो इधर हम INR लिखेंगे। कन्वर्जन रेट हमारा 1 है। टोटल अमाउंट हमने जो फेच करना है दैट इज बायर इनवॉइस वैल्यू, कॉलम नंबर AT। हम कॉलम नंबर AT में जाएंगे। यहाँ से हम हमारी टोटल वैल्यू को कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर से हम 0.0 को रिप्लेस कर देंगे और नेगेटिव फिगर्स को हम सॉर्ट करके एज पर द असेंडिंग हम इसको नेगेटिव फिगर्स को सेपरेट एक्सेल फाइल में कॉपी पेस्ट करेंगे। दैट वुड बी आर सेल्स रिटर्न। और पॉजिटिव फिगर्स को हम एक सेपरेट एक्सेल में कॉपी पेस्ट करेंगे, दैट वुड बी आर सेल्स। अब शिपिंग डिटेल्स हमारे को मेंशन करनी है। इसमें हमारे को सबसे पहले स्टेट मेंशन करनी है। स्टेट का डाटा हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास कस्टमर का बिलिंग स्टेट है इन कॉलम नंबर AV। आप कॉलम नंबर AV में जा सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे, उसकी स्टेट आ जाएगी। कंट्री कोड हमारा IN है इंडिया का। देन पिन कोड हमारे को AU से कॉपी करना है। देन यहाँ पे गाइस हम फिलहाल ऊपर वाले कॉलम को एज इट इज इस रो को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे आपने उसको डील करना है। गाइस सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम है दैट इज सेल्स। हमने इस सेल्स को कैसे कैलकुलेट किया है? ये हमारी है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमने हमारी टोटल वैल्यू डिवाइड बाई 112 इंटू 100।
यहाँ पे हमारा जो जीएसटी का एप्लीकेबल रेट था वो 12% है। अकॉर्डिंगली आपका अगर 5 है देन आपको 105 कर देना है, इसी को आप एडिट कर देंगे। और अगर वो 18% है देन डिवाइड बाई 118 हो जाएगा आपका। ये देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली इसको एडिट करना है। अगर 5% है देन 105, 18% है तो 118। अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज कर लेना है एज पर योर जीएसटी रेट्स। देन है गाइस इंटर स्टेट सेल। यहाँ पे आपने सबसे पहले इस पिन कोड के हिसाब से जो हम एक्सेल फाइल अभी सेल्स की क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके हम देखेंगे, सबसे पहले पिन कोड वाइज हम इसको सॉर्ट कर देंगे। और सिर्फ आपकी जो होम स्टेट है, होम स्टेट पे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटर स्टेट हम इधर लिख देंगे लोकल सेल्स। सिर्फ होम स्टेट में जो सेल हुई है उसको हम लोकल सेल कंसिडर कर लेंगे, ताकि उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम चार्ज कर सकें। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज पे हमारा इंटर स्टेट लगेगा, यानी आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे उस पर। इन केस आप वो दो सेपरेट फाइल्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, आप इंस्टेड ऑफ ये दो फाइल्स एक कंसोलिडेटेड फाइल ही क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस आप इसको बेस लेके किसी भी सेल के ऊपर आप उस पर क्लिक करेंगे। सॉर्ट का हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे सॉर्ट कर देंगे पिन कोड वाइज आपको, या फिर आप स्टेट वाइज उसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी होम स्टेट है, चाहे दिल्ली है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, आप उसको यहाँ पे लोकल सेल्स करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला हम अकॉर्डिंगली ऑलरेडी सेट करके रखेंगे। इन केस अगर वो होम स्टेट आती है तो वो कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने X5 जो कि ये कॉलम है, ये पर्टिकुलर सेल को इंटू 12% किया है, ताकि हमारा IGST @ 12% आ सके। वैसे ही अगर ये 105 आप करेंगे डिवाइड बाई 105, जो कि इंटर स्टेट सेल GST 5% हो जाएगा, यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इसको एडिट करके 5 से इंटू करेंगे। वैसे ही एज पर दी रेट स्लैब आप इधर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो लोकल सेल्स का करना है, सपोज इस एंट्री को हम लोकल सेल्स में कंसिडर करते हैं, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटर स्टेट हम इधर लोकल कर देंगे। और अगर हम 12% ही कंसिडर करें देन हम इसे एडिट करके 6% CGST देन 6% SGST कर देंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगा देंगे ये इंटू 6% देन दिस इंटू 6%। ये बन गया हमारा लोकल सेल्स का डाटा, जो कि आपकी होम स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए हमारे पास जो हमने IGST हम चार्ज कर रहे थे वो एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे आप इसको 0 कर देंगे। ये आपका लोकल सेल्स का डाटा अवेलेबल हो गया। इसके बाद गाइज आता है हमारा कॉलम नंबर AS विच इज गोडाउन। बाय डिफॉल्ट इसमें मेन लोकेशन लिखा आएगा। अगर आपने कोई सेपरेट गोडाउन क्रिएट किया हुआ है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप इधर उस गोडाउन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिस्पैच डेट आपकी इनवॉइस डेट ही होगी, आपने उधर से कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे है नरेशन, ये मैं आपको सबसे लास्ट कॉलम में समझाऊंगा ये किस पर्पस के लिए हमने लिखा है। देन कॉलम नंबर AV एंड AW, ये हमारा सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा सेल इनवॉइस है देन AW में हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस और AV में लिखेंगे न्यू इनवॉइस। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न हम लिखेंगे क्रेडिट नोट एंड क्रेडिट नोट। AY कॉलम और AZ, यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डेट। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न यहाँ पे आप उसकी ओरिजिनल इनवॉइस डेट लिखेंगे और स्टार्टिंग में सेल्स रिटर्न की डेट मेंशन करेंगे हम। और ओरिजिनल सेल नंबर जो हमने ऑलरेडी कॉपी किया था ओरिजिनल फाइल से, हम यहाँ पे उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। देन कॉलम नंबर BF में है टैक्स वेरिफिकेशन, यहाँ पे हम इसको 1 कंसिडर करेंगे और GST रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर। अगर ये B2B होता तो हम इधर रेगुलर लिखते, मगर फ्लिपकार्ट के केस में हमारे को B2B की कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इधर कंज्यूमर लिखेंगे। लास्ट कॉलम इज BH में हमने कॉनकैटिनेट यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ
नरेशन। अभी जो हमने नरेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि हम उसको लास्ट कॉलम में डिस्कस करेंगे। नरेशन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन केस हमने किसी एसक्यू में चेंज किया या फिर प्रोडक्ट टाइटल में कोई चेंज किया या फिर इनवॉइस डेट में है या इनवॉइस नंबर में है, किसी भी कॉलम में अगर कोई वेरिएशन किया है तो जो ओरिजिनल डाटा अवेलेबल था वो हमारे पास हमेशा रहे, इसीलिए हम इसे कॉन्कैटिनेट यूज किया है। कॉन्कैटिनेट के लिए आपने सिंपली आपने फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको एक स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, CON, कॉन्कैटिनेट पे आप क्लिक करेंगे और जोन से कॉलम आपको लगता है कि ज़रूरी है आपके लिए, आप लेफ्ट एरो से जा सकते हैं। माउस को पकड़ते हुए आपने जिस कॉलम को मैंडेटरी आपको लगता है कि ये मेरे को ज़रूरी है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन प्रेस कॉमा, देन दिस, देन दिस, देन दिस। इट कुड बी एनीथिंग। आप अपने SKU को वैल्यू दे रहे हैं, आप उसकी टोटल वैल्यू, स्टेट को, पिन कोड को, आपने सिंपली जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ज़रूरी है और फ्यूचर में आपकी सेल ऑर्डर आईडी के लिए काम आ सकती है, आप उस पर सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये डाटा आप इस कॉलम में कॉपी पेस्ट कर देंगे जितनी एंट्रीज हैं, और यहाँ से कॉपी करके आपने पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। जो नरेशन वाला कॉलम है आपका, दैट इज AU, यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल करना है। इंस्टेड ऑफ सिंपल पेस्ट, यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल करेंगे। अब गाइस फॉर्मेटिंग का पार्ट हमारा पूरा हो गया है। क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी हमारी मास्टर फाइल में और फ्लिपकार्ट से जो डाउनलोडेड एक्सेल थी, हमने उन दोनों को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, विच इज जनरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग पाइवट टेबल। अब हम पाइवट टेबल को यूज करेंगे सेपरेटली इन केस ऑफ सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। यह है गाइज हमारी फ्लिपकार्ट की फॉर्मेटेड सेल्स एक्सेल फाइल, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डाटा सॉर्ट करके रखा है। अब सिंपली आपने सॉर्टिंग के बाद करना क्या है, आपने ऊपर इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब के बाद आपने पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट अ टेबल और अरेंज। बाय डिफॉल्ट आपका यही टेबल जो वर्कशीट एक्टिव है वो उसको सिलेक्ट करेगा। देन चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप एक नई वर्कशीट को ओपन करना चाहते हैं या फिर इसी वर्कशीट में आप अपने पाइवट टेबल को यूज करना चाहते हैं, प्रेफरेबल यही है कि आप न्यू वर्कशीट पे ही क्लिक रहने दें, ये बाय डिफॉल्ट यही आएगा। इन केस आप उसको इसी वर्कशीट में लाना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली आपने ओके पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे हमारे पास पाइवट टेबल की फील्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, किस सीक्वेंस में आपने यहाँ से फील्ड्स को सिलेक्ट करना है ताकि हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो GSTR 3B के लिए हमारे को जरूरी है वो मिल सके। पाइवट टेबल की फील्ड्स में सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे शिपिंग एड्रेस स्टेट, देन वी हैव टू सेलेक्ट सेल्स, देन CGST, SGST एंड IGST। यह है गाइस हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। आप देख सकते हैं दिल्ली है हमारी इंट्रा स्टेट जहां पे CGST और SGST चार्ज किया गया है। रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स हमारी इंटर स्टेट हैं। 3.2 के लिए जो हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए इंटर स्टेट के लिए, यहां से आप वो फेच कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न में लाइकवाइज आप पाइवट टेबल यूज करेंगे और यहाँ पे आप उसका डाटा फेच कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे नेट। नेट यानी जो फाइनल सेल्स फिगर होगी आपकी स्टेट वाइज, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ। यहाँ से आप 3.2 की फिगर और 3.1 में आपकी इंटर प्लस इंट्रा स्टेट, ये सारी सेल्स फिगर आपकी जाती हैं नेट। यानी 3.1 में आप इंटर प्लस इंट्रा दोनों लिखेंगे और 3.2 में आपने स्टेट वाइज जो फिगर्स आप यहाँ से फेच करेंगे
वो आपने अपनी 3.2 में मेंशन करनी है। ये था गाइस प्रोसेस हमारा, हाउ यू कैन फाइल योर GSTR 3B इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट। आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट या फिर अपकमिंग वीडियोस में उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।